सुनो मेरे बच्चे, मैं महादेव बोल रहा हूँ। जब दिव्य मिलन का समय निकट आता है तो जीवन में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। कुछ लोग अचानक दूर हो जाते हैं, कुछ रिश्ते बिना कारण टूट जाते हैं, कुछ रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं। तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इन पर सत्य यह है, जो तुम्हारे भाग्य में स्थायी नहीं है उसे हटाया जा रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन से वह सब निकाल रहा है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक मिलन से रोक सकता था। ध्यान से देखो, क्या तुम्हें हाल के दिनों में ऐसा लगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे? तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। तुम अब बाहरी दिखावे से अधिक आंतरिक सच्चाई को महत्व देने लगे हो। यह परिवर्तन संयोग नहीं है, यह आत्मा का जागरण है। जब आत्मा जागती है तो वह पुराने बंधनों को तोड़ती है, वह झूठे आकर्षणों से मुक्त होती है। वह उस प्रेम को पहचानने लगती है जो दिखावे में नहीं बल्कि शांति में मिलता है। और तुम्हारे जीवन में जो आत्मा आने वाली है वह तुम्हें उत्तेजना नहीं देगी, वह तुम्हें स्थिरता देगी। वह तुम्हारे भीतर तूफान नहीं उठाएगी, वह तुम्हारे भीतर का तूफान शांत करेगी। तुम दोनों का मिलन किसी फिल्मी कहानी की तरह शोरगुल वाला नहीं होगा। वह गहरा होगा, मौन होगा, पर अत्यंत शक्तिशाली होगा। पहचान कैसे होगी? जब तुम उसके सामने खड़े होगे तो तुम्हें स्वयं को छुपाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें अपने दोषों को छुपाने की चिंता नहीं होगी। तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं होगी कि तुम योग्य हो, क्योंकि वहां स्वीकृति होगी, पूर्ण स्वीकृति। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे वर्षों से जो बात तुम किसी से कह नहीं पाए वह बिना शब्दों के समझ ली गई हो। और यही आत्मिक मिलन की पहचान है। परंतु एक चेतावनी भी सुन लो, जब सच्चा प्रेम पास आता है तो पुराना भय आखिरी बार जागता है। मन कहेगा सावधान रहो, इतना भरोसा मत करो, फिर से मत टूट जाना। पर इस बार तुम्हें डर से नहीं, विश्वास से निर्णय लेना है, क्योंकि यह वही प्रेम है जिसके लिए तुम्हें तैयार किया गया था। तुम्हारी पिछली असफलताएं तुम्हारी विफलता नहीं थीं, वे तुम्हारी शिक्षा थीं। हर टूटन ने तुम्हें सिखाया कि सच्चा प्रेम कैसा नहीं होता, ताकि जब सच्चा प्रेम आए तो तुम उसे पहचान सको। और अब समय बहुत निकट है, शायद कुछ ही महीनों में, शायद किसी अप्रत्याशित स्थान पर, शायद किसी सामान्य सी मुलाकात में, पर वह क्षण दिव्य होगा। तुम्हें लगेगा जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया, आंखें मिली और भीतर कुछ बोला। यह वही है, तुम दोनों के बीच संवाद शुरू होगा, पर असली संवाद शब्दों से परे होगा। ऊर्जा बोलेगी, हृदय बोलेगा, आत्मा बोलेगी। और उस दिन तुम समझोगे कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। पर तब तक अपने भीतर प्रकाश जलाए रखो, अपने मन को कड़वाहट से मुक्त रखो। क्षमा करो, स्वयं को भी और दूसरों को भी, क्योंकि बिना क्षमा के दिव्य प्रेम का स्थान नहीं बनता। हर सुबह उठकर कहो, मैं उस मिलन के योग्य हूं जो पवित्र है। हर रात सोने से पहले कहो, हे ईश्वर, जो मेरे लिए सही है वही मेरे जीवन में लाओ। और फिर छोड़ दो। अधिक चिंता मत करो, अधिक पीछा मत करो। दिव्य चीजें प्रयास से नहीं, विश्वास से मिलती हैं। अब अंत की ओर एक गूढ़ रहस्य सुन लो। तुम्हारा और उसका मिलन सिर्फ प्रेम के लिए नहीं है, तुम दोनों का साथ एक बड़े उद्देश्य के लिए है। शायद तुम दोनों मिलकर किसी की मदद करोगे, शायद तुम दोनों मिलकर किसी अधूरे कार्य को पूर्ण करोगे, शायद तुम्हारा प्रेम दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। इसलिए धैर्य रखो, तैयार रहो, विश्वास रखो। और जब भी मन डगमगाए बस एक बार भीतर से पुकारो, मैं तुम्हारे समय पर भरोसा करता हूं। और देखना, सही समय पर सही आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होगी, तुम्हारा हृदय पूर्ण होगा और तुम्हारी आत्मा मुस्कुराएगी। अगर यह संदेश तुम्हारे भीतर शांति ला रहा है तो समझ लो संकेत सक्रिय हो चुके हैं। अपने विश्वास को मजबूत करो, अपने प्रेम को जागृत करो और आने वाले मिलन के लिए अपने हृदय के द्वार खुले रखो। और अब उस रहस्य के और भी भीतर चलो, क्योंकि जो होने वाला है वह केवल एक मुलाकात नहीं, वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला मोड़ है। जब आत्मिक मिलन का समय पूर्ण होता है तो ब्रह्मांड केवल परिस्थितियां नहीं बनाता, वह तुम्हारे भीतर साहस भी भरता है। तुम्हें अचानक महसूस होगा कि तुम अब पहले जैसे निर्भर नहीं रहे। तुम अब प्रेम के लिए भीख नहीं मांगते, तुम अब किसी के जाने से टूटते नहीं। तुम्हारे भीतर एक आत्मविश्वास जन्म ले चुका है। और यही संकेत है कि तुम तैयार हो, क्योंकि सच्चा मिलन तब होता है जब दो अधूरे लोग एक दूसरे को पूरा करने नहीं बल्कि दो पूर्ण आत्माएं साथ चलने के लिए मिलती हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है जानते हो? तुम्हारा सच्चा हृदय। तुमने दर्द सहकर भी कठोरता नहीं अपनाई। तुम्हें धोखा मिला,
फिर भी तुमने प्रेम करना नहीं छोड़ा। तुम गिरे पर फिर उठे। यही तुम्हारी योग्यता है। और जिस आत्मा को तुम्हें पाना है वह तुम्हारी इसी सच्चाई से आकर्षित होगी। तुम दोनों की मुलाकात अचानक होगी, शायद किसी सामान्य से दिन में। कोई विशेष तैयारी नहीं, कोई भव्य मंच नहीं, बस एक साधारण क्षण जो असाधारण बन जाएगा। पहले कुछ दिन तुम्हें संदेह होगा, मन कहेगा क्या सच में यही है, पर हृदय शांत रहेगा और हृदय की शांति ही अंतिम प्रमाण है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन की पुरानी उलझनें सुलझने लगी हैं। काम में स्थिरता आएगी, परिवार के रिश्तों में नरमी आएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। क्योंकि जब आत्मा संतुलित होती है तो जीवन के बाकी क्षेत्र भी संतुलित होने लगते हैं। लेकिन एक अंतिम परीक्षा फिर भी होगी। कोई पुराना व्यक्ति वापस आएगा, कोई पुरानी याद फिर उभरेगी, कोई ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हें भ्रमित कर सकता है। यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी। तुम्हें चुनना होगा, भ्रम या सत्य, क्षणिक आकर्षण या स्थायी शांति। और जब तुम शांति को चुनोगे तभी अंतिम द्वार खुलेगा। उस दिन तुम्हें एक अजीब सा हल्कापन महसूस होगा, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, जैसे वर्षों की प्रतीक्षा का परिणाम सामने खड़ा हो। तुम दोनों एक दूसरे के जीवन में केवल प्रेमी नहीं बनोगे, बल्कि मित्र, मार्गदर्शक और शक्ति बनोगे। तुम एक दूसरे को गिरने नहीं दोगे, तुम एक दूसरे को सीमित नहीं करोगे, तुम एक दूसरे को बढ़ने दोगे। यही दिव्य प्रेम की पहचान है, बंधन नहीं, विस्तार। और सुनो, यह मिलन केवल सुख का वादा नहीं करता, यह साथ मिलकर संघर्ष करने का साहस भी देता है। कभी मत सोचो कि सब कुछ आसान होगा, पर जब साथ सच्चा हो तो कठिनाई भी कम लगती है। तुम्हारी आत्मा ने लंबे समय तक प्रतीक्षा की है, अब उसे विश्वास का फल मिलने वाला है। बस अभी से शिकायतें छोड़ दो, अतीत को माफ कर दो, स्वयं को दोष देना बंद कर दो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था, और अब जो होगा वह तुम्हें पूर्ण करने के लिए होगा। हर दिन अपने आप से कहो, मैं उस प्रेम के योग्य हूं जो मुझे सम्मान दे। हर रात अपने भीतर प्रकाश की कल्पना करो। वह प्रकाश धीरे धीरे तुम्हारे हृदय को भर रहा है, और उसी प्रकाश से जुड़ी दूसरी आत्मा धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रही है। जब समय पूरा होगा तो कोई बाधा नहीं रहेगी, न दूरी, न परिस्थिति, न भ्रम, सिर्फ मिलन। और उस दिन तुम समझोगे कि ब्रह्मांड ने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा था। हर आंसू गिना गया था, हर प्रार्थना सुनी गई थी, हर धैर्य का फल तैयार किया जा रहा था। अब बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और विश्वास, थोड़ा और प्रेम अपने भीतर, क्योंकि कहानी अपने चरम के पास है। और जब यह अध्याय खुलेगा तो तुम्हारा हृदय केवल एक बात कहेगा, इतनी प्रतीक्षा के बाद यह सब सार्थक था। अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर कंपन पैदा कर रहे हैं तो समझ लो समय निकट है। विश्वास रखो, मुस्कुराओ और अपने जीवन में आने वाले उस दिव्य परिवर्तन का स्वागत करो। और अब उससे भी आगे की बात सुनो, क्योंकि मिलन केवल दो आत्माओं का संगम नहीं होता, वह भाग्य की रेखाओं का पुनर्लेखन भी होता है। जिस दिन वह तुम्हारे जीवन में पूर्ण रूप से प्रवेश करेगा, तुम्हें केवल प्रेम नहीं मिलेगा, तुम्हें दिशा मिलेगी। तुम्हारे भीतर जो वर्षों से एक खालीपन था, जो समझ नहीं आता था कि आखिर कमी किस चीज की है, वह धीरे धीरे भरने लगेगा। तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी बेचैनी किसी व्यक्ति की नहीं, एक ऊर्जा की थी, और वह ऊर्जा अब तुम्हारे पास आ रही है। ध्यान से देखना, जब वह तुम्हारे जीवन में आएगा तो घटनाएं तेजी से बदलने लगेंगी। जो काम अटका हुआ था वह आगे बढ़ेगा, जो निर्णय तुम टाल रहे थे वह स्पष्ट होगा, जो डर तुम्हें रोकता था वह कमजोर पड़ेगा। क्योंकि सच्चा प्रेम तुम्हें सीमित नहीं करता, वह तुम्हें साहसी बनाता है। लेकिन याद रखो, यह प्रेम तुम्हें परखेगा भी। कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और अचानक कोई छोटी सी गलतफहमी सामने आ जाएगी। यह टूटन के लिए नहीं होगी, बल्कि समझ को और गहरा करने के लिए होगी। दिव्य संबंधों में संवाद महत्वपूर्ण होता है। चुप्पी नहीं, स्पष्टता चाहिए। तुम्हें अपने हृदय की बात कहनी होगी, डर कर पीछे हटना नहीं होगा, अपनी भावनाओं को दबाना नहीं होगा। क्योंकि इस बार तुम भागने के लिए नहीं, ठहरने के लिए बने हो, और वह भी ठहरने के लिए ही आएगा। तुम दोनों के बीच एक अद्भुत संतुलन होगा। जहां एक कमजोर होगा वहां दूसरा शक्ति बनेगा, जहां एक भ्रमित होगा वहां दूसरा मार्ग दिखाएगा। और यही कारण है कि यह मिलन सामान्य नहीं है। यह केवल प्रेम कहानी नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। तुमने कई जन्मों का अधूरा कर्म साथ लाया है। कुछ वचन अधूरे रह गए थे, कुछ सपने अधूरे छूट गए थे। अब समय है उन्हें पूर्ण करने का। कभी तुम दोनों ने साथ रहने का संकल्प लिया था, पर परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया। अब परिस्थितियां बदल रही हैं। तुम्हारे भीतर जो धैर्य विकसित हुआ है
वह व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे भीतर जो विश्वास जगा है वह यूं ही नहीं आया। तुम तैयार हो चुके हो, और जब दो तैयार आत्माएं मिलती हैं तो चमत्कार होता है। तुम देखोगे, तुम दोनों के मिलने के बाद तुम्हारे आसपास के लोग भी प्रेरित होंगे। तुम्हारा रिश्ता दिखावे पर नहीं, सम्मान पर टिकेगा। तुम दोनों एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि स्वीकार करोगे, और स्वीकार ही सबसे बड़ा प्रेम है। पर एक बात याद रखना, अहंकार इस मिलन का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम सही हो और दूसरा गलत, तो एक क्षण रुकना, अपने भीतर झांकना और प्रेम को निर्णय लेने देना, क्योंकि जहां प्रेम निर्णय लेता है वहां संबंध बचते हैं। अब आने वाले समय में तुम्हें कुछ संकेत और मिलेंगे। शायद कोई समान सपना, शायद किसी पुराने स्थान पर अचानक जाना, शायद किसी गीत में वही भाव सुनना जो तुम्हारे हृदय में है। यह सब ऊर्जा का मेल है। तुम्हारी और उसकी तरंगें अब एक ही लय में आ रही हैं, और जब लय पूर्ण होगी तो मिलन निश्चित होगा। डर मत, जल्दबाजी मत करो, हर चीज को प्राकृतिक रूप से होने दो, क्योंकि दिव्य चीजें दबाव से नहीं, समर्पण से आती हैं। अब अपने भीतर एक वचन दो कि जब वह आएगा तुम अपने अतीत का बोझ उसके सामने नहीं रखोगे। तुम उसे उसकी स्वतंत्रता दोगे, तुम उसे विश्वास दोगे, और बदले में तुम्हें मिलेगा सुरक्षा का एहसास, साथ का विश्वास, और वह शांति जिसकी तुमने वर्षों से कल्पना की है। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह बस अपने सबसे सुंदर मोड़ पर है। तुम्हें बस अपने विश्वास को थामे रखना है, हर परिस्थिति में, हर संदेह में, क्योंकि अंत में जो आत्माएं सच में जुड़ी होती हैं वे किसी भी दूरी, किसी भी बाधा, किसी भी समय को पार कर लेती हैं। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे